अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम एक्सेल के अंदर अपने टूल बार को किस तरीके से कस्टमाइज़ करते हैं। सबसे पहले मैं एक्सेल पर आ जाता हूँ। अच्छा, एक्सेल में अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास कोई ऐसा बटन है, कोई ऐसा टूल है जो मैं बार-बार यूज़ करता हूँ और वो यहाँ पर किसी और टैब के अंदर है और मैं उसको होम के अंदर लाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं कस्टमाइज़ द रिबन पे जाता हूँ। यहाँ पे आके अच्छा मेरे पास यहाँ पे मैं टैब भी क्रिएट कर सकता हूँ। अगर मैं न्यू टैब क्रिएट करूँगा तो यहाँ पे टीम के आगे आ जाएगा और उसके अंदर मैं जो भी बटन्स रखवाना चाहता हूँ वो रखवा सकता हूँ। और अगर मैं ग्रुप ऐड करूँगा तो मेरे पास इसी टैब के अंदर ग्रुप्स के अंदर आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरे पास एक फ़िल्टर का बटन ऐड हो जाए, कहाँ पर, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग से पहले। तो मैं क्या करता हूँ, नंबर के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं न्यू ग्रुप क्रिएट करता हूँ। अगर मैं न्यू टैब क्रिएट करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे टैब आ जाएगा, लेकिन मुझे ग्रुप चाहिए तो मैंने ग्रुप क्रिएट किया। इसके अंदर मैं फ़िल्टर का बटन ऐड करवा देता हूँ और उसके बाद मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। मैं इसको माई ग्रुप का नाम दे देता हूँ और मैं इसका कोई एक आइकन सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने इसको ओके कर दिया और ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये फ़िल्टर का बटन जो था वो मेरे होम टैब के ऊपर आ गया है, क्योंकि मुझे फ़िल्टर जो है वो बार-बार यूज़ करना होता है, बार-बार चाहिए होता है, तो इसलिए मैंने उसको क्या किया, अपने होम टैब के ऊपर रखवा लिया है। अच्छा, फ़िल्टर की हमारे पास शॉर्टकट की भी हमें शो कर रहा है कि कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल आप प्रेस करेंगे तो हमारे पास फ़िल्टर लग जाएगा, लेकिन क्योंकि मुझे बटन ऐड करवाना था तो मैं यहाँ पे बटन ऐड करवा चुका हूँ। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि इनमें कोई टूल ऐसा है जो आपके इस्तेमाल का नहीं है, यूज़लेस है, तो आप उसको भी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। आप कस्टमाइज़ द रिबन के ऊपर जाएँ, यहाँ पे जाके अगर आप इस पूरे ग्रुप को हटाना चाहते हैं तो पूरे ग्रुप को हटा सकते हैं। जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करें और रिमूव करें, ओके कर दें। तो अब आप देख सकते हैं कि उसने उस जो आपका टूल था उसको यहाँ से रिमूव कर दिया है और स्टाइल वाले टूल को थोड़ा-सा उसने बढ़ा दिया है। अगर मैं वापस उसको रीसेट करना चाहता हूँ तो मैं कस्टमाइज़ द रिबन के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे जाके उसको रीसेट कर दूँगा और मैं ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी मैंने सेटिंग की थी वो वापस डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो गई है।